बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बहुत ही अच्छा आदमी रहता था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था और उसका दिल बहुत अच्छा था। वह किसी का निरादर नहीं करता था। अपने घर पर आए हुए मेहमानों को वह बहुत आदर पूर्वक भोजन करवाकर ही वापस भेजता था और वह प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय का जाप करता था। वह भगवान शिव को दिल से बहुत मानता था और उनकी पूजा अर्चना किया करता था। उसके काम अच्छे थे। यह देखकर भगवान भी उस पर बहुत प्रसन्न थे और भगवान उसका हमेशा साथ देते थे। उसके साथ उसके बच्चे, उसकी पत्नी भी उसके साथ भगवान की पूजा किया करते थे। एक दिन की बात है, वह आदमी बहुत बीमार हो गया और उसके घर वाले उसको अस्पताल लेकर गए। जब घर वाले उसे अस्पताल ले गए तो डॉक्टर उनको बताने लगा कि अभी पैसे जमा करवा दो, उसके बाद इसके दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन उनके पास इतने रुपए नहीं थे कि वे अभी के अभी जमा करवा दें। तो वह बहुत घबरा गए। वह सोचने लगे कि ऐसी स्थिति में केवल भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। और उस आदमी की पत्नी मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। अपनी माँ को ऐसा करते देखकर उस आदमी की बेटी को गुस्सा आ गया कि हमारे साथ इतना बुरा हुआ है। मेरे पिताजी मरने की हालत में है और मेरी माँ फिर भी भगवान को ही पुकार रही है। लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वह बहुत परेशान होकर अस्पताल के बाहर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद एक डॉक्टर उनको बुलाने के लिए आया कि आपको अंदर बुला रहे हैं। जब उस आदमी का बेटा अंदर गया तो वह बड़े डॉक्टर से मिला और उस डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन हो गया है। अब वह बिल्कुल ठीक है। उनका ऑपरेशन बिल्कुल सफल हुआ है। तुम्हें अब घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ समय बाद तुम्हारे पिताजी अच्छी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर वह लड़का मन ही मन सोचने लगा कि जब मैं और मेरी माँ बाहर थे तो पैसे किसने दिए होंगे और कौन पैसे लेकर आया होगा। वह डॉक्टर से पूछने लगा कि हमने तो पैसे जमा नहीं करवाए थे, तो आपने हमारे पिताजी का ऑपरेशन कैसे किया। तब डॉक्टर ने बताया कि मेरे पास एक आदमी आया था और उसने बताया कि वह तुम्हारे पिताजी का दोस्त है और तुम्हारे पिताजी और वो हमेशा साथ रहते हैं। तो वह पैसे देकर गया है और वह बोल रहा था कि अगर कोई पूछे तो उसका नाम महेश बता देना और जब वह ठीक हो जाएगा तो मैं अपने दोस्त से पैसे खुद ही ले लूंगा। तो घर वालों ने सोचा कि हो सकता है कोई होगा जो पैसे दे गया होगा, शायद हमें ना पता हो सकता है कोई पिताजी का दोस्त हो। जब वह आदमी ठीक होकर घर आ गया तब एक दिन उसके बेटे ने उससे पूछा कि पिताजी, आपके मित्र ने आपके ऑपरेशन के पैसे दिए और वो आपसे दोबारा मिलने नहीं आए। तो उस आदमी ने पूछा कि कौन सा दोस्त पैसे देकर गया है। तब उसके बेटे ने बताया कि उन्होंने अपना नाम महेश बताया है और उन्होंने डॉक्टर को पैसे दिए थे और डॉक्टर को बोला था कि बाद में मैं मिलने आऊंगा तो पैसे वापस ले लूंगा। तब वह आदमी सोच में पड़ गया कि मेरा तो कोई दोस्त महेश है ही नहीं और ना मैं महेश नाम के किसी आदमी को जानता हूँ। ऐसा सुनते ही उस आदमी की पत्नी समझ गई कि खुद भगवान ने आकर हमारी मदद की है और उन्होंने ऑपरेशन के पैसे दिए हैं
और जब बहुत जानने की कोशिश करने के बाद भी उन्हें कोई महेश नाम का आदमी नहीं मिला और ना कोई पैसे वापस लेने आया, तब सभी परिवार वाले भगवान के सामने हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा करने लगे और बहुत खुश होते हुए कि कितनी मुश्किल घड़ी में भगवान ने खुद आकर हमारी मदद की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं तो इस घोर कलयुग में भी भगवान हमारी मदद करने जरूर आते हैं या किसी और इंसान के द्वारा हमारी मदद करते हैं, लेकिन मदद जरूर करते हैं, बस विश्वास होना चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े लोग कहते आए हैं कि भक्त के वश में भगवान, ये बात बिल्कुल सच है। अगर हम दिल से उनको मानते हैं तो भगवान हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हर काम में हमारा हाथ बटाते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मानंद गुरु जब सिर पर गट्ठर लेकर आते थे तो उनका गट्ठर अपने आप उनकी सर से ऊपर उठ जाता था। इसी प्रकार कृष्ण भक्त जनाभाई जब घर का काम करती थी और काम करते समय भगवान की भजन करती थी, तो जब वह थक जाती थी तो उसका आधा काम खुद भगवान करते थे। इसी तरह नरसी भक्त की बेटी का भात भगवान खुद आकर भरते हैं। भगवान तो हमेशा हमारे साथ हैं, बस वो तो हमारी श्रद्धा देखते हैं कि हमारे मन में कितनी श्रद्धा है उनके लिए। ऐसी ही एक घटना है कि एक बूढ़ी औरत गुरु गोरखनाथ के दर्शन करने गई। जाते समय एक दुकानदार की दुकान से वो गुरु गोरखनाथ की मूर्ति चुरा ले गई, लेकिन जब वो मूर्ति चुराकर थोड़ी दूर चली तो उसकी आत्मा ने उसे कोसना शुरू किया। वो बूढ़ी औरत मूर्ति लेकर आगे नहीं चल पाई। वो वापस दुकानदार के पास गई और कहने लगी, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी दुकान से ये मूर्ति चुरा ली थी, मुझे कोई भी सजा दो पर मुझे माफ कर दो। तब दुकानदार कहने लगा, तुम मेरी माँ के समान हो, मैं तुम्हें क्या सजा दे सकता हूँ? सजा देने वाले तो गुरु महाराज हैं। जब तुम ये मूर्ति चुरा कर ले गई थी तो तुम्हारा बटुआ यहीं रह गया था जिसमें 2000 रुपए थे। उनकी कृपा से तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद वह बूढ़ी औरत कहने लगी कि मैं ये रुपए तुमसे वापस नहीं लूंगी, ये पैसे तुम्हारे हैं। मुझे आज से गुरुजी मिल गए हैं। और वो बहुत खुश हुई और अपने घर चली गई। वो हर रोज खाना खाने से पहले गुरु गोरखनाथ को खाना खिलाती, नहलाती, कपड़े बदलती, हर रोज ऐसे ही पूजा करती। लेकिन एक दिन वह बीमार हो गई और अपनी बहू को गुरु की सेवा करने के लिए कहने लगी। मूर्ति को नहलाते समय उसकी बहू के हाथ से मूर्ति छूट गई तो वह बूढ़ी माता बहुत रोने लगी और जिद करने लगी कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर ले आओ, गुरु को चोट लग गई है। जब वह बहुत समझाने के बाद भी नहीं मानी तो उसका वहम खत्म करने के लिए उसका बेटा डॉक्टर को बुलाकर लाया। डॉक्टर आया और उसने उस बूढ़ी माता का वहम मिटाने के लिए मशीन लगाकर देखा तो मूर्ति का दिल धड़कने लगा। डॉक्टर बहुत घबरा गया और बार बार मशीन लगाकर देखने लगा। तब भी ऐसा ही धक धक की आवाज आई। तब डॉक्टर बहुत घबरा गया और बूढ़ी माँ के चरणों में पड़ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर सच्ची भक्ति हो तो अपने भक्तों की लाज बचाने के लिए भगवान जरूर आते हैं।